ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नवम सर्ग। मेघनाद वध। श्री महादेव जी बोले, पार्वती विभीषण के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, विभीषण, उस महाभयंकर दैत्य की मैं सारी माया जानता हूँ। वह ब्रह्मास्त्र विद्यारा जानने वाला बड़ा शूरवीर, मायावी और महाबली है। लक्ष्मण जय मेरी जैसी सेवा करते हैं, मैं उसका स्वरूप भी जानता हूँ। अतः मुझे यह भी पता है कि मेरी सेवा का उन्होंने निंदा और आहार आदि को छोड़ रखा है, किंतु इस आगामी काल की कठिनता विचार करते ही मैंने यह सब जानबूझकर भी अभी तक कुछ नहीं कहा। विभीषण ने इस प्रकार कहकर ज्ञानियों में अति श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, हे भैया लक्ष्मण, तुम और हनुमान जी आदि समस्त युद्धपति बहुत बड़ी सेना के साथ जाओ और रावण के पुत्र मेघनाद को मारो। अपनी सेना के सहित राज जाम्बान मंत्रियों से विभीषण तुम्हारे साथ जाएंगे। ये विभीषण उनसे परिचित है और उसके सपने की समझ तंद्राव को जानते हैं। इनसे तुम्हें उसका पता लगाने में बहुत सहायता मिलेगी। रामचंद्र जी के वचन सुनकर महापराक्रमी लक्ष्मण जी ने विभीषण के साथ लिए अपना एक दूसरा उत्तम धनुष उठाया और अति प्रसन्नतापूर्वक भगवान राम के चरण कमल का स्पर्श कहा, प्रभु, आज मेरे धनुष छूटे हुए बाण रावण पुत्र इंद्रजीत के बल को भेद के शरीर को भेजकर भोगवती बका गंगा के जल में स्नान करने के लिए पाताल लोक को चले जाएंगे। रघुनाथ जी ने इस प्रकार देखा। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी ने उनकी परिक्रमा की और जी को मारने के लिए बड़ी तेजी से चले। उनके पीछे हजारों वानरों के साथ हनुमान जी मंत्रियों से विभीषण ने भी बड़ी शीघ्रता से कूच किया। तब जाम्बान आदि भी तुरंत ही श्री लक्ष्मण जी के साथ चले। जिस समय वानरों से लक्ष्मण जी ने कुंभिला के स्थान पर पहुंचे, उन्होंने जोर से वहाँ राक्षस की बड़ी भारी सेना एकत्रित देखी। तब महाप्राचीन लक्ष्मण जी धनुष चाहकर सावधान हो गए। उनके साथ ही बीरबल अंदर के साथ जामवान भी सावधान होते। राक्षस विभीषण जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी, इन राक्षसों के सामने जो मेरी समान श्यामल राक्षस सेना दिखाई देती, इस पवर अनेक को नष्ट करने का यत्न कीजिए। इसके नष्ट हो जाने पर राक्षस रावण का पुत्र इंद्रजीत भी दिखाई देने लगेगा। इस क्रम के समाप्त होने से पहले ही तुरंत हवा कीजिए। हे वीर, इस हिंसा प्राण दुरात्मा पापी को आप से ही मार डालिए। विभीषण के वचन सुनकर शुभ लक्ष्मण जी ने राक्षस राजकुमार मेघनाद की ओर बाण बरसाने आरंभ किए। तथा बाण युद्धपति भी सब ओर से पट्टा पर्वत शिखर वृक्ष आदि से दैत्य पर प्रहार करने लगे। इस पर राक्षसों ने वानर युद्धपतियों को और वानर सेना का परशु तीस वाहन ठलक स्त्री तोमर आदि शास्त्रों से आत्महरण किया। तब वहाँ बड़ा भारी कोलाहल हुआ और राक्षस तथा वानरों में बड़ा घमासान से युद्ध छिड़ गया। अपनी सेना तो इस प्रकार दृढ़ होते देख इंद्रजीत ने कुंभिला और होम को छोड़कर बाहर आया और तुरंत ही रथ पर चलता टन से हाथ धनुष में ले रणभूमि के सामने आया। लक्ष्मण जी को ललकारते हुए, लक्ष्मण, मैं मेघनाद हूँ, अब तुम मुझसे जीवित नहीं बच सकते। फिर वहाँ अपने चाचा विभीषण ने कठोर शब्दों में कहने लगा, तुम इस लंकापुरी में ही उत्पन्न हुए और इसी में रहकर इतने बड़े हुए और मेरे पिता के सगे भाई हो, किंतु अब तुमने अपने स्वजनों को खोजना शत्रुरा दास तत्व स्वीकार किया। मैं तुम्हारे पुत्र समान हूँ, न जाने तुम कैसे मुझसे द्रोह कर रहे हो। वैसे ही तुम बड़े पापी और दुरात्मा हो। ऐसा रहता उसने हनुमान जी की पीठ पर बैठे लक्ष्मण जी की ओर देखा, जिसमें सेना सब नाना प्रकार की शस्त्र उपस्थित है। उस महान रथ में बैठे उस दैत्य ने एक बड़ा लंबा धनुष उठाता उसी भयंकर टंकारती और बोला, अरे बानव, आज मेरे बाण तुम्हारे प्राणों को पिएंगे। तब क्रोध से समान टंकारते उसका दमन करने वाले दशरथ कुमार लक्ष्मण जी ने भी अपने धनुष का एक बाण चाटा उस मेघनाद पर छोड़ा। इंद्रजीत ने भी क्रोध में से लाल नृत्य कर लक्ष्मण जी की ओर देखा। श्री लक्ष्मण जी की छोड़े हुए इंद्रवज्र को बाणों के लगने से मुहूर्त अच्छे हो गया।
फिर चेत होने पर उसने अपने सामने दशरथ बीरबल लक्ष्मण जी को खड़े किया। उन्हें देखकर वह आश्चर्य क्रोधित ने लाल डालते उनकी ओर दौड़ा, तब अपने धनुष पर बाण चलाता उनसे यूँ कहने लगा, यदि तूने पहले युद्ध में मेरा प्रारंभ न देखा हो तो मुझे तुझे अभी दिखाई देता हूँ। तू जरा श्रद्धापूर्वक खा रहा है। ऐसा रहता महाबली वीरबल ने 7 बाणों से लक्ष्मण जी को बड़ी पैनी घा वाले उस 10 बाणों से हनुमान जी को और करोड़ से दूने सारे साथ बड़ी प्रकाश वाली 100 बाणों से विभीषण को भेज डाला। इधर लक्ष्मण जी भी शत्रु पर विजय बाणों ने बलसात सी करने लगे। उनके बाणों से सिमन होकर बेनाटक सुवर्ण सी हवा वाला कवच होकर लटके पिछले भाग में गिर पड़ा, फिर पृथ्वी पर जा गिरा। तब रावण कुमार मेघनाथ ने संग्राम में तो महापात्रों ने लक्ष्मण जी को हजारों बाणों से भेज डाला। इससे लक्ष्मण जी को दिव्य तपस्वी छिन्न होकर गिर पड़ा। इस तरह वे दोनों ही एक दूसरे की प्रियता की कार डालते हुए आपस में लड़ने दोनों बारम्बार धीर निश्वास होते बड़ा ढोल युद्ध करने लगे। उनके शरीरों से अन्न पतन सब उसे बाणों से विच्छिन्न भिन्न हो लहू लुहान हो गए। वे दोनों महापात्रों बड़े वीर बड़े देर तक एक दूसरे की तीखे बाण छोड़कर लड़ते रहे। उनसे किसी की भी जय अथवा पराजय न हुई। इतने में बीरबल लक्ष्मण ने 5 बाण छोड़कर मेघनाथ सारथी घोड़ से लट्टो चूर्ण कर डाला और अपने हाथ की सफाई दिखलाते हुए उनका धनुष भी काट डाला। तब मेघनाथ ने तुरंत ही दूसरा उत्तम धनुष चलाया। लक्ष्मण जी 3 बाणों से उससे भी काट डाला। धनुषहीन हुए उस राक्षस को भी उन्हें बाणों से बीत डाला। फिर भीम विक्रम इंद्रजीत ने एक और धनुष लेकर सूर्यमान मंटीले 13 बाणों से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करते हुए लक्ष्मण जी तथा समस्त बाणों को भेज डाला। तब लक्ष्मण जी ने इंद्रिय बाण निकालकर उसे मेघनाथ की ओर लक्ष्य करता बाण का धनुष पर चलाया। उसे कठोर धनुष तीसरा बीरबल लक्ष्मण जी ने हृदय में भगवान राम के चरण कमलों समझ चलते हुए बोले, यदि दशरथ नंदन भगवान राम परम धार्मिक सत्य की मर्यादा रखने वाले और किलोटी प्रतिद्वंदी मुकाबला करने वाले से रहते हैं तो भी माँ तू इस मेघनाथ को मार डाल। बीरबल लक्ष्मण जी ने भूमि में सरकर उस सीधे जाने वाले बाण को कांटा खींचकर इंद्रजीत की ओर छोड़ दिया। उस बाण ने सीधे सिर टाँटे समान इंद्रजीत के कांतिमान मस्तक को अपने जिसमें अति उज्ज्वल कुंडल झिलमिला के काटा धड़ से पृथ्वी को गिरा दिया। इस प्रकार मेघनाथ के मार्जन रावण ने देवदान प्रसन्न रूप से लक्ष्मण जी की का गुणगान गाने लगे। उनकी बारंबार प्रशंसा कर पुष्प बरसाने लगे। देवता और महर्षियों के समस्त सहित भगवान इंद्र अति हर्षित हुए और आकाश मंडल में देवताओं ने नगर शब्द सुनाई देने रावण ने मेघनाथ को मारा दिया। देव शब्द जय जयकार शब्द भर गया। आकाश निर्मल हो गया। जगत धात्री धरणी स्थिर हो गई। जब लक्ष्मण जी की खान उतर गई तो उन्होंने शंख बजाकर रणभूमि गुंजायमान कर दिया और फिर भयंकर सिंहनाद कर अपने धनुषी पुत्रकार की उस सिंहनाद से समस्त बानर अति आनंदित और शर्महीन हो गए। फिर प्रशंसित बानर वीरों से प्रशंसित हो श्री लक्ष्मण जी ने उन सबके साथ प्रसन्न मन से श्री हनुमान जी के पास उनका दर्शन दिया। लक्ष्मण जी ने हनुमान विभीषण के सहित अति विनयपूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रशासक नारायण स्वरूप भगवान राम को प्रणाम करते हे आपकी कृपा से इंद्रजीत युद्ध में मारा गया। लक्ष्मण के अति भक्ति में वचन सुन हनुमान जी ने अति प्रसन्न होकर उनका आलिंगन किया और फिर प्रेमपूर्वक शील सुनकर था, लक्ष्मण तुम धन्य हो, तुम्हारे इस कार्य से बहुत संतुष्ट हो। आज तुमने मेरा बड़ा कठिन कार्य किया। हे शत्रुघ्न दमन, इस मेघनाथ माया ने हमने मानो सभी तो जीत लिया। तुमने 3 दिन और 3 रात्रि का निरंतर श्रम कर किसी प्रकार का उस महान योद्धा को मारा। इससे आज तुमने मुझे शत्रुहीन कर दिया। तुम अपोट सोच से व्याकुल हुआ रावण मुझसे लड़ने आया, सो मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। महाबली मेघनाथ को लक्ष्मण जी द्वारा मारा गया सुन रावण मुझसे टूटा पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा से उठने पर पुत्र शोक से अत्यंत दीन होकर विलाप करने लगा। पुत्र के गुण और कर्मों सुनकर भय अत्यंत शोक करने लगा। समझ देवता लोकपाल महर्षिगण इंद्रजीत को मारा गया सुनकर निर्भयतापूर्वक सुखपूर्व से सोएंगे। इस पर पुत्र की आसक्तिवश मैं भांति भांति से विलाप करने लगा। तदंतर राक्षस रावण अत्यंत क्रोध हो अपने शत्रुओं को युद्ध में नष्ट कराने की कामना से समस्त राक्षसों से बातचीत करने लगा। फिर सो भी रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो अपनी बुद्धि सोचकर क्रोधपूर्वक शिकारी को मारने के लिए दौड़ा। अर्थात शोक और क्रोध भय ऐसा निधन कर्म को भी अपना कर्तव्य मान बैठा। रावण तो हाथ में जाने लिए तो अपनी युवाती देख राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता जी भयभीत हो गई। इसी समय रावण के सुपास रावत मंत्री ने जो परम बुद्धिमान शुद्ध हृदय और विचारवान था उसने कहा, आओ दिशाना है क्या आपको सच विश्वानंदन तुवेल जी के छोटा भाई हैं।
वेद विद्या में निपुण, अध्यात्म में स्नान करने वाले एवं स्वधर्म परायण हैं। इस तरह सपों का या बिस्ती भरत करना जैसे चाहते हैं। हम सबको साथ लेकर आप राम और लक्ष्मण तो युद्ध में मारता बहुत शीघ्र जानकी जी को प्राप्त कर लेंगे। सुपार्श्वते इस पर समझाने पर रावण लौट आया। तदनंतर दुरात्मा रावण अपने बंधु से तय हुए धर्मानुकूल बातों सुन ग्रहण कर सोचे मूल बुद्धि हो तुरंत अपने घर गया और फिर दूसरे दिन अपने बंधु बांधवों के साथ सभा में आया। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे संवादे योनितांडे नवम सर्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।